हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ एक फसल को स्तंभ दो संबंधित रोग प्रतिरोधी किस्म से मेल करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है स्तंभ एक एवं स्तंभ दो। स्तंभ एक क्या है? स्तंभ एक है फसल के लिए तथा स्तंभ दो है रोग प्रतिरोधी किस्म के लिए। हम ए दिया गया है, ए लोबिया, पहला हिमगिरी, बी गेहूं, दूसरा पूसा कोमल, सी मिर्च, तीसरा पूसा सदाबहार, डी ब्रेसिका पूसा स्वर्णिम। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला। विकल्प बी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। विकल्प सी ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। विकल्प डी ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। देखिए, अगर बात करें रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन के विषय में, तो देखिए रोग प्रतिरोधकता क्या करती है? रोग प्रतिरोधकता ये क्या करती है? रोग के प्रति प्रतिरोधी खेतीदार जातियों के प्रजनन और विकास को बढ़ाने का काम करती है। रोग प्रतिरोधकता के द्वारा क्या होता है? यहाँ पर एक तो प्रजनन को बढ़ावा दिया जाता है और जो खाद्य उत्पादन होते हैं उनको भी बढ़ाया जाता है। और इससे क्या होता है? इससे कवकनाशियों और जीवाणुनाशियों का प्रयोग क्या होता है? कम होता है। अगर हमारा पौधा क्या होगा? रोग प्रतिरोधी होगा, तो इससे हम क्या होगा? हम ना ही हमें कवकनाशकों की जरूरत पड़ेगी और ना ही जीवाणुनाशकों की। तो रोग प्रतिरोधकता क्या करती है? यह एक तो प्रजातियों के प्रजनन को बढ़ावा देती है और साथ ही खाद्य उत्पादन में को बढ़ाने में भी यह क्या करती है? मदद करती है। देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है स्तंभ एक एवं स्तंभ दो। देखिए, पहला हमें दिया गया है लोबिया। अगर देखिए बात की जाए लोबिया तो लोबिया की जो संबंधित रोग प्रतिरोधी किस्म है, लोबिया की संबंधित रोग प्रतिरोधी किस्म का जो है वो है पूसा कोमल। वह क्या है? वह है पूसा कोमल। जो कि क्या है? जो कि जीवाणुवीय अंगमारी में इसका रोग प्रतिरोधी का काम करती है। वहीं दूसरा दिया गया है हमें गेहूं। तो देखिए, गेहूं के विषय में अगर मैं बात करूं, तो देखिए गेहूं का जो प्रयोग है, गेहूं का जो हम कहें कि रोग प्रतिरोधी किस्म है, वह क्या है? गेहूं की रोग प्रतिरोधी किस्म है हिमगिरी। गेहूं की रोग प्रतिरोधी किस्म है हिमगिरी। अब देखिए, अगर हम बात करें हिमगिरी की, तो हिमगिरी का जो रोग के प्रति प्रतिरोधक है वह है पर्ण तथा धारी पिटक या हिलबंट। वहीं सी दिया गया है हमें मिर्च। तो देखिए, अगर हम बात करें मिर्च के विषय में कि इसका रोग प्रतिरोधी क्या है, तो मिर्च का जो रोग प्रतिरोधी है वह है पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार क्या है? यह मिर्च का रोग प्रतिरोधी है, जो कि क्या करता है? चिली मोजेक वायरस से उसको प्रतिरोधी बनाता है तथा तंबाकू मोजेक वायरस से तथा पर्ण कुचन से क्या बनाता है? प्रतिरोधी बनाता है। डी दिया गया है ब्रेसिका। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्रेसिका के विषय में, तो देखिए ब्रेसिका इसका जो रोग प्रतिरोधी किस्म है वह है पूसा गौरव। स्वर्णिम इसका क्या है? रोग प्रतिरोधी है। जो सरसों होती है इसका जो रोग प्रतिरोधी होता है वह क्या होता है? पूसा स्वर्णिम होती है। तो देखिए, यहाँ पे मिलाते हैं कि कौन सा सही है। तो देखिए, ए का क्या होना चाहिए? ए का क्या है? लोबिया का जो रोग प्रतिरोधी है वह है पूसा कोमल। तो पूसा कोमल कहाँ है? दूसरे में है, तो ए का क्या हुआ? दूसरा हुआ। वहीं अगर बी की बात करें गेहूं की, गेहूं का क्या है? गेहूं का रोग प्रतिरोधी है हिमगिरी, तो बी का क्या है? पहला है। सी की बात करें, सी क्या है? मिर्च का क्या है? पूसा सदाबहार तीसरा है, तो सी का क्या है? तीसरा है।
और वहीं अगर बात करें डी की, ब्रेसिका की, तो ब्रेसिका का क्या है, पूसा स्वर्णिम है और पूसा स्वर्णिम क्या है, चौथा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मिला के देखें तो हमें कौन सा मिलता है, विकल्प ए है ए का चौथा, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत, क्योंकि ए का क्या है, दूसरा है। विकल्प बी है ए का दूसरा, यह सही है। बी का पहला, यह भी सही है। सी का तीसरा, यह भी सही है। और डी का चौथा, यह भी क्या है, सही है। तो यहाँ पर विकल्प बी क्या है, सही है। विकल्प सी दिया गया है ए का दूसरा, तो यह यहाँ पर सही है। बी का चौथा, तो यह यहाँ पर क्या है, गलत। विकल्प डी में दिया गया है ए का पहला, तो यही यहाँ पर गलत हो जाता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।